Good morning, all of you. Welcome to Cell Biology channel. Previous video we discussed already about the cell biology. So now we discuss about the cell which having a specific boundary and the specific material. Cell are the basic unit of a life. Plasma membrane are defined as a boundary of a cell. तो we can say that ना कि एक सिंगल सेल है जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, देन वी कॉल द सेल मेनली. सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. What is organism? Organism mainly two types: multicellular, unicellular. Unicellular means the made up of a single cell. Multicellular means made up of many cells. Example: human cell, skin, hair, etc. Unicellular example: bacteria, amoeba, yeast. They show independent existence and performing the essential function of a life. Means वो अकेले survive कर सकते हैं, वो किसी और cell पे depend नहीं करते mainly. Cell theory proposed in 1838 M. Selden and the Swan, German botanist. According to this theory, all living organisms is made up of a single cell. Means जितना भी organism हमारे surrounding में है वो एक single cell से ही, means वो cell से ही बने हुए हैं. Now, in this cell theory, some modifications occurs in 1855 by the Rudolf Virchow. He says omnis cellula e cellula means जितनी भी cell हैं वो pre-existing cell से discover हुई हैं. Now we talk most important topic, plasma membrane. What is plasma membrane? It is a boundary of cell. ये कोई cell है, इसकी एक specific boundary होती है. जिस cell की specific boundary होती है we can say that a cell mainly. Outer boundary called the extracellular, inner boundary called the intracellular. Plasma membrane are selective permeable. एग्जाम्पल, जैसे ये कोई सेल है भाई, इसमें ये तो है नहीं कि आप कोई भी चीज़ पास आउट कर सकती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही पास आउट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है वाटर, गैस, हाइड्रोफिलिक नॉट पास मेनली, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 बाइलिपिड बाइलेयर्स से बनी हुई है और वो उसमें हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग नहीं है वो पास आउट नहीं कर पाते. हम डिस्कस करेंगे आगे. जैसे सोडियम क्लोराइड इज नॉट पास आउट. तो नाउ वी चेक इट. हाई परमेबिलिटी किसकी है कि वो सेल से पास आउट कर सकते हैं? ऑक्सीजन, गैस, वाटर, लिपिड्स, इनकी हाई परमेबिलिटी है, सेल को पास आउट कर सकते हैं. यूरिया, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ट्रिप्टोफैन एग्जाम्पल मॉडरेट लेवल. भाई जो मान लिया हमने ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, यूरिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, बट फिर भी सेल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की तो उसको ले ही लेती है. लेकिन जो क्लोराइड है, पोटाशियम है, सोडियम है, इनकी लेस परमेबिलिटी होती है क्योंकि इनके पास चार्ज होता है और ये इजिली सेल को क्रॉस नहीं कर सकते. नाउ वी कैन से ग्लूकोज, प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, आरएनए या प्रोटीन भी बोल सकते हो आप, H2O कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द रिक्वायर अनदर मेथड. उन्हें वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते भाई सेल के अंदर, उन्हें स्पेसिफिक मेथड की रिक्वायरमेंट होती है. न्यू साइंटिस्ट थे सेंग्रो निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल. एज द नेम इंडिकेट दैट फ्लूइड मीन्स बहना, मीन्स शो द लिटिल मूवमेंट, मीन्स शो द little movement. Mosaic means the made of 3 things such as carbohydrate, proteins and the lipids. mainly lipid structure we show that hydrophilic head होता है and hydrophobic tail होता है, means not love to water. show look at this. ये कोई हमारी बाइलिपिड बाइलेयर है, मीन्स ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इस साइड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेड है, इस रेंज है, इस तरह इस साइड भी. तो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है इस साइड मीन्स सेल के बाहर भी वाटर हो सकता है, सेल के अंदर भी वाटर हो सकता है, लेकिन बीच में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है. तो दोनों साइड, तो हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन के दोनों साइड वाटर है लेकिन बीच में नहीं है. लिपिड मॉलिक्यूल अपने आप में ही एम्फीफैटिक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उसके पास कंटेन होते हैं दोनों ही हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल. मीन्स लिपिड है ये वाला पोर्शन जो है, ये हेड है जो ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. ये कोई लिपिड बाइलेयर है जो प्रोटीन्स बाहर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं. जो प्रोटीन इनसाइड इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं या एम्बेडेड होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं. फॉर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड्स आर रिक्वायर्ड. सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए 2 इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं, बट इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल, आरबीसी की जो
रेड ब्लड सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर 43% लिपिड होता है, 49% प्रोटीन होता है। बट जो माउस ल्यूमन है, बट जो माउस की सेल है या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी डिस्कस करें तो उसमें जो लिपिड की कंसंट्रेशन होती है वो 54% होती है और प्रोटीन की 46% होती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन प्लस प्रोटीन कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन, बट कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं विद एन लिपिड कॉल्ड द ग्लाइकोलिपिड। तो वी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, उसके आउटर साइड जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो हमें याद रखना है कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आउटसाइड वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेनली। लिपिड, बट लिपिड क्या है? लिपिड मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टिरोल्स मेनली। फॉस्फोलिपिड के जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। इट इज 2 टाइप, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्फिंगेनोलिपिड। स्टिरोल, some lipid likes in the biochemistry, plants cholesterol called the stegosterol या stigmasterol, fungi ergosterol, bacteria do not have a cholesterol on the plasma membrane. So we now discuss about the phospholipids, mainly 2 types, mainly glycolipids, sphingolipids. 4 things is mainly made up of fatty acids, phosphate group, alcohol may be considered glycerol या sphingonosines alcohol group. एक होता है glycerol phospholipids. Glycerol phospholipid means we consider about the glycerol. As we know about the glycerol structure, look at this, CH2 and the CH2. This is the glycerol. Now here look at this. This is the fatty acid chain और दिस इज जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, दिस इज द एस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और दिस हेयर इज मे बी ए फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। हेयर R group can be attached. Here R group can be attached. R group may be choline, serine, etc. बट जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इट कैन बी चेंज। सो उसका जो नॉमेनक्लेचर देखे जाए, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो ज्वाइन होगा उसके बेस पे उसका नामकरण होता है। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर सीरीन ज्वाइन होता है वी कॉल्ड द फोस्फोटाइडल सीरीन। कॉलिन अटैच होता है तो वी कॉल्ड द फोस्फोटाइडल कॉलिन या ऑल्सो कॉल्ड द लैक्टिनिन मेनली। इथेनॉल अमीन कॉल्ड द फोस्फोटाइडल इथेनॉल। ये सारे मॉलिक्यूल हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं मेनली। उसके बाद आ जाता है स्फिंगेनोसाइन। बस इतना डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। वहां पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, ये जो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, हमारा जो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था उसकी जगह ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें डबल OH अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके साथ हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है और कोई भी R ग्रुप अटैच होता है उसके साथ मेनली। और 2 फैटी एसिड की 2 हाइड्रोकार्बन की चेन या फैटी एसिड की चेन इसमें प्रेजेंट होती है। और जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ये अमीनो ग्रुप की प्रेजेंट होते हैं, इसे हम हाइड्रोकार्बन की चेन भी बोल देते हैं मोस्टली। क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना वह बेसिकली वो तो पीएच पे ही सर्वाइव करती है। मतलब पीएच जो है वो 7 न्यूट्रल पे सर्वाइव करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं वही उन पे चार्ज आ जाता है, जैसे कि दिस 2 मॉलिक्यूल्स में भी फोस्फोटाइडल कोलिन एंड द फोस्फोटाइडल इथोल अमीन। ये दोनों मॉलिक्यूल है वो पीएच 7 पे प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट अगर ये साथ में प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास नेट चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड उसके बाद है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ऑलवेज प्रेजेंट इन द, हमेशा जो ग्लाइकोलिपिड है वो प्रेजेंट होता है आउटर लिफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली। एंड नाउ ग्लाइकोलिपिड है मेनली किससे मिलके बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स। ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इसके साथ हमारा अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो, जैसे कि ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, अगर ये अटैच होता है और नीचे में भी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है या अमीन ग्रुप 2 हाइड्रोकार्बन की चेन होती है या फैटी एसिड की चेन होती है तो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे स्फिंगेनोसाइन की जगह आप ग्लिसरॉल भी अटैच कर सकते हो ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल होता है जिसे हम सेरिब्रोसाइट्स बोलते हैं। प्रेजेंट सिंगल शुगर, अगर यहाँ पे सिंगल शुगर प्रेजेंट है इसे हम सेरिब्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर उसमें मैनी शुगर प्रेजेंट है तो उसे हम गैंग्लियोसाइट्स भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ स्फिंगेनोसाइन ही प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द ग्लाइकोलिपिड या ग्लिसरॉल में, सॉरी ग्लिसरॉल।
स्ट्रक्चर, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कोलिन प्रेजेंट होगा, हमें पता था कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमारा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है, मे बी कोलिन, मे बी सीरीन, और इस स्ट्रक्चर को हेड को ही हम क्या बोलते हैं, ये पोर्शन को ही हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ग्लिसरॉल आ गया और नीचे 2 हाइड्रोकार्बन की चेन आ गई, या मीन्स 2 फैटी एसिड की चेन आ गई। ये जो ट्विस्ट दिख रहा है ड्यू टू द सिस। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे कि बी अनसैचुरेटेड में 2 तरह की कंडीशन पाई जाती है, सिस और ट्रांस। तो सिस यहाँ पे क्यों है, सिस ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डबल बॉन्ड और इंट्रैक्शन की वजह से ये बेंडिंग होती है। आपको पता है कि भी कौन सा मॉलिक्यूल आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होगा और कौन सा इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमने एक ट्रिक बताई है कि भी कौन सा मॉलिक्यूल आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होगा, कौन सा इनर लीफलेट में। तो हमें जो इनर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, इसका नाम है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन और इसका है फॉस्फोटाइडल सीरीन मेनली। तो हमें बोल सकते हैं ना एग्जाम्पल के कि भाई शाहरुख खान अंदर रहता है, मीन्स शाहरुख खान का एस सीरीन और अंदर का मीन्स द अमीन, तो मीन्स फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन और फॉस्फोटाइडल सीरीन मॉलिक्यूल है वो इनर लीफलेट साइड रहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या वो फ्लूइडिटी शो करती है, क्या वो मूवमेंट शो करती है, तो या सोनोट या सॉलिडिफाइड है, उसका क्या प्रूफ है। तो हमें एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था FRAP, फ्रैप टेक्निक्स, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इट्स मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलर की मेम्ब्रेन थी, ऐसी थी, उसके ऊपर हमने फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, उसके हेड पे हमने फोटो ब्लीचिंग कराई स्पेसिफिक पोर्शन पे। तो क्या होगा कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स आफ्टर हमने कुछ जो वो फोटो ब्लीचिंग हुई, उसके बाद हमने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट शो करेगी। थोड़ी देर बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, फिर हमने देखा कि वो आगे पीछे हो गए सारे मॉलिक्यूल्स। इससे ये पता चला कि वो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल भी शो क्या कर रहे हैं कि वो मूवमेंट शो कर रही हैं। अब स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, लुक एट दिस ग्राफ, स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल है वो नॉर्मल बेस पे, जैसे ही फोटो ब्लीचिंग हुई उनका जो मॉलिक्यूल का जो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। लेकिन मॉलिक्यूल उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने उसको चीज़ को रिकवरी कर लिया, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजिशन तक ओरिजिन नहीं कर पाते। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिफ्यूजन मेनली। ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ आगे पीछे हो रहा है, इस मूवमेंट को हम लेटरल डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर यहाँ का ये वाला हेड और यहाँ पे चला जाता है और यहाँ वाला, इस चीज़ मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मेनली रेयरली होता है, कुछ यहाँ पे रोटेशन मूवमेंट भी देखने को मिलता है और कुछ में भी है फ्लेक्शन मूवमेंट भी देखने को मिलता है। आउटर लीफलेट से लिपिड मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं इनर साइड, तो से हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि भाई ये मूवमेंट है, ये मान लिया हमने, ये जो हमारा ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसको क्रॉस करके इस साइड आना है, लेकिन ये पोर्शन तो हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पे तो ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है। इसे हाइड्रोफोबिक पोर्शन कवर करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जस्ट एग्जाम्पल फ्लिपेज, फ्लॉपेज और में भी है स्क्रम्बलेज। फ्लिपोज, इसमें इन दोनों में क्या होता है कि भाई अगर ये आउटर से इनर जाता है इसे हम बोलते हैं फ्लिपेज। फ्लॉप मीन्स हमें पता होता है ना, कोई बंदा अगर फ्लॉप हो गया तो स्टार्टिंग में फ्लॉप ही होता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है। इसमें भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में वो फ्लॉप हुआ था और फिर बाद में वो ऊपर जाता है, तो फ्लिपोज। ये जो फ्लिपेज और जो फ्लिपोज है, इन दोनों में ATP रिक्वायरमेंट है, दोनों ही ATP के बेस पे ही काम करते हैं। लेकिन जो हमारा स्क्रम्बलेज है ये ऐसा नहीं करता, इसे ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये दोनों साइड मूव कर सकता है, तो ये शो करता है इक्विलिब्रियम मेनली। नाउ डिस्कस अबाउट द लिपोसोम। तो इट इज अ स्पेरिकल लिपिड वेसिकल यूजली 50 to 500 नैनोमीटर मेनली। इट इज बेसिकली यूज्ड इन द ड्रग टारगेटिंग। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक लिपिड बाइलेयर की होती है, मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से अरेंज होती है। बाहर वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, अंदर वाला हाइड्रोफोबिक होता है वाटर। और जो ये स्ट्रक्चर है नेचुरली भी और मे बी सिंथेटिकली इसको क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। दिस स्ट्रक्चर इज मेनली मेड अप ऑफ नेचुरल एंड द सिंथेटिक लिपिड्स मेनली। एक्चुअली क्या होता है कि ये वाटर है, इसके अंदर हमने मान लिया वाटर है, ऑयल डाला, तो जो हमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना वो ऊपर दिखती हैं, पानी के ऊपर दिखते हैं, वही हमारी क्या है, लिपोसोम है। या जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिपोसोम बोलते हैं। उसके बाद है मिसल्स मेनली। मिसल्स का मतलब क्या होता है, इट इज द एग्रीगेट और अ सुपर असेंबली ऑफ
surfactant amphiphilic lipid molecule dispersed in a liquid forming a colloid suspension. एक्चुअली क्या होता है, जब हम कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो जो मान लिया यहाँ पे कोई स्पॉट गिर जाता है ऑयल वगैरह का, तो जब डिटर्जेंट डालते हैं तो उसको अपनी तरफ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना लेता है वो चारों तरफ डिटर्जेंट, ये नहीं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स इस तरह का वो एग्रीगेट सा सरफेस में से सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, वो हमारे क्या होते हैं, मिसल्स होते हैं. मेनली डिफरेंस क्या होता है मिसल्स और बायलेयर की स्ट्रक्चर में. जो बायलेयर होता है ना उसके फॉस्फोलिपिड्स इस तरह से अरेंज होते हैं, उसके जो फॉस्फोलिपिड है इस तरह से अरेंज होते हैं, इसकी जो टेल है वो दो टेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मिसल्स में वो एक टेल प्रेजेंट होता है. जो उसका हेड का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, क्योंकि ब्रॉड इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन इसमें जो दो टेल प्रेजेंट होती हैं इसमें इसलिए वो इस तरह से अरेंज होता है लिपिड बायलेयर की फॉर्म में. उसके बाद लिपिड राफ्ट. लिपिड राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है. लिपिड राफ्ट मेनली क्या होता है कि भी 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ग्लाइकोसिफेगनोलिपिड्स, जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन और मे बी कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों से ही बनके हमारा लिपिड राफ्ट प्रेजेंट होता है. और मे बी जो लिपिड राफ्ट है उसका स्ट्रक्चर लुक एट दिस ऐसे मिलता है. कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइको प्रोटीन हो गया, जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन हो गया, ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मिलते हैं. इसे हम रेफिडोमिन बोलते हैं मेनली, ठीक है. और जो लिपिड रेफ्ट होता है वो ऑब्जर्व होता है मोस्टली गोल्गी एंड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द इनर एंड द आउटर लिफलेट में. हमें पता है कि जो घी है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि वो जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाता है और उसका इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है. अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है या जो शॉर्ट फैटी एसिड चेन है, इन दोनों में से कौन सा इंट्रैक्शन ज़्यादा करेगा? तो इन दोनों में से लॉन्ग चेन वाला, क्यों जितनी फैटी एसिड की चेन या हाइड्रोकार्बन की चेन है वो लॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा वो इंट्रैक्शन शो करती है. सैचुरेटेड लॉन्ग फैटी एसिड और मे बी अनसैचुरेटेड शॉर्ट फैटी एसिड के बारे में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड में वी डिस्कस अबाउट द घी चीज़ वगैरह की डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या होता है कि वे जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, मीन्स वो उनमें जो है फ्लूइडिटी लेस है, और जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी लेस होगी जो मेल्टिंग पॉइंट है उतना ज़्यादा होता है. अनसैचुरेटेड में अपोजिट होता है, फ्लूइडिटी मोर होती है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. तो फ्लूइडिटी का जो हम बात करें सैचुरेशन पॉइंट या डिस्कस करें तो जो सिस सबसे पहले आता है, फिर ट्रांस आता है, देन द सैचुरेशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है बेसिकली, लिपिड फेज और मे बी जेल फेज में. तो ये दोनों दूसरे से ट्रांजिशन भी होती हैं, वो जेल फेज में भी जा सकती है और लिक्विड फेज में भी जा सकती है. लेकिन जब मेम्ब्रेन सेल जेल फेज में होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज़ हेयर इंट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन जब लिक्विड फेज में होती है तो इंट्रैक्शन बहुत कम होता है. इस मीन्स हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है. इसमें टेम्परेचर लो होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडरगोज फॉर द फ्रीजिंग मेनली. तो ये देखो जेल फेज में चीज़ें थोड़ी सी पास होती हैं, इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है. लेकिन लिक्विड फेज में चीज़ें मतलब जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है, मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने लग जाती हैं और मे बी फ्लूइडिटी और ज़्यादा कम हो जाती है, मीन्स यस स्ट्रक्चर. उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लुएंस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. इट इज़ ट्रू, हाँ. हाई कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी लेस, लो कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मोर मेनली. तो वी कैन दिस अकॉर्डिंग टू डायग्राम. नाउ वी कैन से कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी. हमने मान लिया कि भाई लो टेम्परेचर है, मान लिया हमने हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर है तो फ्लूइडिटी तो ज़्यादा ही होगी, और फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी में आई है उसके अंदर प्लाज्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी. देन इट रिजल्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सैचुरेशन पॉइंट बढ़ा देंगे तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टेबल हो जाएगी. एक्चुअली यहाँ पे भी क्या होता है कि लो टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर तो सेल कहाँ जाएगी? फ्रीज होएगी. टेम्परेचर बहुत लो है तो फ्रीजिंग में जाएगी. अगर वो फ्रीजिंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड में हमें बताना है कि अमाउंट बढ़ा देंगे, मीन्स कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट कम कर देंगे, और जिससे क्या हो जाएगा? इंट्रैक्शन भी कम हो जाएगा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टेबल हो जाएगी.